आज हम रिच डैड पुअर डैड से 5 यूनिक लेसन्स को सीखेंगे। रिच डैड पुअर डैड को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। रॉबर्ट इन्वेस्टर हैं, बिजनेस ओनर हैं और एक ऑथर, एजुकेटर और एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। रॉबर्ट कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मनी जिसे स्कूल में नहीं सिखाया जाता और उस सब्जेक्ट को सिर्फ घर पर ही सिखाया जाता है। तभी रॉबर्ट कहते हैं अमीर लोग और अमीर बनते रहते हैं और गरीब और मिडिल क्लास स्ट्रगल करते रहते हैं। रॉबर्ट ने मनी सब्जेक्ट को अपने रिच डैड से सीखा था। रिच डैड उनके दोस्त के फादर थे जो एक बिजनेस ओनर थे और एक इन्वेस्टर भी थे और उनके खुद के फादर हाईली एजुकेटेड और पीएचडी होल्डर थे, लेकिन तब भी वो पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट की खुद की जर्नी है, जो जर्नी 9 साल की एज से ही शुरू हो गई थी। रॉबर्ट 9 साल की एज से ही अपने रिच डैड और पुअर डैड को आपस में कंपेयर करने लगे थे। वो मनी को लेकर दोनों डैड के डिसीजंस को कंपेयर करते और वो इन्वेस्टमेंट को लेकर दोनों डैड की थिंकिंग को कंपेयर करते। आज हम रिच डैड पुअर डैड से 5 यूनिक लेसन्स को सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेसन नंबर 1, चेंज योर माइंडसेट फॉर बी रिच। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड कहते हैं पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, और वहीं दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। रॉबर्ट कहते हैं मेरा ज़्यादातर प्राइवेट टाइम इस बात को समझने में जाता है कि ये दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पुअर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक एडवाइस देते हैं स्कूल और कॉलेज जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं मुझे स्कूल से नफरत है। एक तरफ पुअर डैड कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रॉबर्ट का मानना है कि आप अगर ऐसा कहते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, और वहीं आप ये कहते हैं मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ तो आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। एक डैड कहते हैं मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ सको काम करने के लिए, और दूसरे डैड कहते हैं मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आप खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी ढूंढ पाएं। एक डैड कहते हैं जब आपके पास पैसे आए तो सेफ खेलो, उन पैसों से रिस्क मत लो, और दूसरे डैड कहते हैं रिस्क को मैनेज करना सीखो। पुअर डैड सिखाते हैं कैसे एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे लिखें ताकि मैं एक अच्छी सी जॉब ढूंढ सकूं, और रिच डैड सिखाते हैं कि मैं कैसे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान लिखूं ताकि मैं जॉब क्रिएट कर सकूं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप सोचते हो और जैसी आपकी अंदर की दुनिया होती है वैसी ही आपकी बाहर की दुनिया बन जाती है। लेसन नंबर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं पुअर और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, रिच के लिए उनके पैसे काम करते हैं। इस लेसन को समझाने के लिए रॉबर्ट ने एक स्टोरी शेयर की जो कि इस तरह थी। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब रॉबर्ट और रॉबर्ट के दोस्त माइक ने डिसाइड किया कि हम माइक के फादर से पैसे कमाने की स्किल्स को सीखेंगे। रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास गए और दोनों ने बोला हम आपसे पैसे कमाने की स्किल्स को सीखना चाहते हैं। काफ़ी टाइम बात होने के बाद रिच डैड मान गए, लेकिन रिच डैड ने यहाँ एक कंडीशन रखी। तो शर्त कुछ इस तरह थी कि अगर तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा। दोनों ने बोला ठीक है हम करेंगे। रिच डैड बोले सैटरडे को तुम काम करने आ जाना, तुम्हें 1 घंटे का 10 सेंट्स मिलेगा और 3 घंटे तक आपको काम करना पड़ेगा। दोनों ने कहा ठीक है। दोनों ने 3 हफ्ते तक काम किया, वो भी सिर्फ 30 सेंट्स के लिए। चौथे हफ्ते में रॉबर्ट हार मान चुके थे और रॉबर्ट बोले हमने रिच डैड के लिए काम किया, लेकिन रिच डैड हमसे मिलने तक नहीं आए। काफ़ी कोशिश करने के बाद रॉबर्ट रिच डैड से मिले और उन पर चिल्लाने लगे और बोले आप झूठे हैं, हमने आपके लिए काम किया लेकिन आप हमसे मिलने भी नहीं आए। आपने हमसे सिर्फ 30 सेंट्स में इतनी मेहनत करवाई। आपको पता है हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर लॉ है और मेरे फादर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ऐसे ही काफ़ी देर तक चिल्लाने के बाद रॉबर्ट बोले आप हमारे वेजेस को बढ़ाइए। रिच डैड बोले आपके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है, या तो आप दोनों अपनी वेजेस बढ़वा लो या आप यहाँ मुझसे एक मोरल लेसन ले लो। दोनों लड़कों ने मोरल लेसन को चूज़ किया। रिच डैड बोले जैसे आप यहाँ पर कम वेजेस को लेकर परेशान थे, वैसे ही लोग ज़िंदगी भर अपने वेजेस को लेकर परेशान रहते हैं और हर बार अपने बॉस को अपने वेजेस बढ़ाने के लिए कहते हैं। पुअर और मिडिल क्लास ज़िंदगी भर किसी और के लिए काम करते हैं और किसी और को अमीर बनाते हैं और ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं। मैंने आपके आने वाले 50 साल बचाए हैं। मैंने आपको 30 सेंट्स देकर आपको आपका फ्यूचर दिखाया है और मैंने आपको इस जाल में फंसने से बचाया है। पुअर और मिडिल क्लास ज़िंदगी भर किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और को अमीर बनाते हैं और ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और वहीं रिच लोगों के पास पैसे होते हैं, वो उसे काफ़ी जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को काम पर लगाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, वॉरेन बफेट भी कहते हैं अगर आपके पास इनकम का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जब आप सो रहे हो तब पैसे कमा पाएँ तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे।
इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर कार्ड दोनों जगह पर मिल जाएगा। लेसन नंबर 3, नो डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज़। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ज़्यादातर लोग ये रियलाइज़ करने में फेल हो जाते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमा पा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना पैसा बचा पा रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिच लोग एसेट्स को खरीदते हैं और पुअर और मिडिल क्लास लाइबिलिटी खरीदते हैं और वे सोचते हैं कि ये एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है तो वो एसेट्स है, और कोई चीज़ आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है तो वो लाइबिलिटीज़ है। इसे बेसिक अकाउंटिंग भाषा में समझते हैं, जैसे आपके पास कोई एसेट है तो वो आपकी जेब में पैसे डाल देगी, और वहीं आपके पास कोई लाइबिलिटी है तो आपकी जेब से पैसे निकाल लेगी। और रॉबर्ट बताते हैं कि पुअर लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। पुअर पहले जॉब से सैलरी लेते हैं, फिर उस सैलरी को खर्च करके गंवा देते हैं, और मिडिल क्लास पहले जॉब से सैलरी लेते हैं, फिर उस सैलरी के साथ काफ़ी टाइप की EMI बनवा लेते हैं और लोन ले लेते हैं, फिर उस सैलरी से EMI भरते रहते हैं। और अमीर लोगों के पास जितने भी पैसे होते हैं वो पहले एसेट्स में लगाते हैं, फिर एसेट से इनकम जनरेट करते हैं, फिर उस इनकम को फिर से दोबारा एसेट में लगाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं लोगों का कैश फ्लो एक स्टोरी बताता है कि वो कैसे अपने पैसे को हैंडल कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके बताते हैं। वो बताते हैं कि पुअर डैड की इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर हैं, और वहीं रिच डैड की इनकम उनके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, और पुअर डैड के पास एसेट्स से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, और रिच डैड के पास लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा एसेट्स हैं। और आगे रॉबर्ट बताते हैं कि आप अगर इनकम कॉलम में हैं तो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप एक्सपेंस कॉलम में हैं तो आप दूसरे बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप लाइबिलिटी कॉलम में हैं तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं, और आप एसेट कॉलम में हैं तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने आप को वेल्दी और रिच बना रहे हैं। लेसन नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज़्यादातर लोग सैलरी आने के बाद पहले अपने सारे खर्चे चुकाते हैं, फिर उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसे सेव करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैलरी आने के बाद पहले सेविंग्स करनी चाहिए। सेविंग्स का मतलब अपनी सैलरी का एक्स अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद जितने भी पैसे बचें उसमें अपना खर्चा करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर मैं ये मेथड ना अपनाता तो मैं आज अमीर नहीं बन पाता, और जब मैं अमीर नहीं था तब मेरे पास लोन चुकाने वालों का फ़ोन आता था, लेकिन मैं लोन ना चुकाकर अपने आप को पे करता था और उस पे को इन्वेस्ट करता था। और रॉबर्ट कहते हैं अगर मैं अपने आप को पे करता था तो टैक्स, लोन्स और भी काफ़ी सारे खर्चों को चुकाने का मेरे ऊपर प्रेशर होता था, और ये प्रेशर मेरे लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए मजबूर करता था और मेरे लिए मोटिवेशन बनता था। वो प्रेशर मुझे हार्डवर्क करने के लिए मजबूर करता था, और इसी मजबूरी ने मुझे स्मार्ट बनाया, और जब पैसे आते थे तो मुझे सही डिसीजन लेने के लिए मदद मिलती थी। और अगर मैं अपने आप को लास्ट पे करता तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और ना ही मैं इनकम का नया सोर्स क्रिएट कर पाता, और ना ही मैं पैसे को लेकर आज इतना स्मार्ट बन पाता। लेसन नंबर 5, यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरीज। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अपनी एसेट्स को यूज़ करके लग्जरीज खरीदो, ना कि अपने सेविंग्स अमाउंट को यूज़ करके। जैसे आप 10 लाख की कार लेना चाहते हैं तो आप अपने सेविंग्स अमाउंट से सीधे कार मत ले लीजिए, पहले आप उन 10 लाख को इन्वेस्ट करके 10 लाख को 20 लाख बनाइए। आप इंतज़ार कीजिए और स्टॉक मार्केट में इस शेयर को बाय और सेल कीजिए, और जब आपके 10 लाख 20 लाख बन जाएं तब आप 10 लाख से कार ले सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी ये स्ट्रेटजी यूज़ की है। रॉबर्ट बेंटी कार लेना चाहते थे, रॉबर्ट ने सीधे वो कार नहीं खरीदी। पहले रॉबर्ट ने अपने स्टॉक ब्रोकर को $2 लाख दिए और 1 साल तक इंतज़ार किया। जब रॉबर्ट के $2 लाख $4,40,000 बन गए तो रॉबर्ट ने अपने स्टॉक ब्रोकर को $40,000 कमीशन दी और अपने $2 लाख अपने पास रखे, और बचे हुए $2 लाख से रॉबर्ट ने अपनी कार बेंटी खरीदी, और इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर रॉबर्ट ने लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां भी खरीदी। रॉबर्ट कहते हैं अगर आप 100 लोगों को $10,000 देंगे तो 1 साल बाद 80% लोगों ने वो $10,000 गंवा दिए होंगे, 16% ने 5 से 10% इंक्रीज कर लेंगे, और 4% ही उन $10,000 को मिलियंस में बदल पाएंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।